नमस्कार। मैं हूं अरुण ग्रोवर, गंगानगरी टॉक से। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर सौरभ दुहारिया, टेक कार्टल से। तो मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि जो टेक कार्टल है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि मेनली मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं। टेक कार्टल की सर्विसेज के बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे, तो सबसे पहले हम आज के गेस्ट का स्वागत करेंगे। तो नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार अरुण। तो आज आपका स्वागत है गंगानगरी टॉक्स के अंदर। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, बेसिकली वो मेरे पास है जूनियर कोडर विद सौरभ दुहारिया। तो जूनियर कोडर क्या है और इसकी क्या डिटेल्स हैं, तो सीधा मैं सौरभ जी सवाल पे आता हूँ। बिल्कुल। कि ये जूनियर कोडर विद सौरभ दुहारिया टाइटल आपने हमें भेजा, तो ये जूनियर कोडर प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या? अरुण जी, जूनियर कोडर जो प्रोग्राम है ना, वो जो कम एज के बच्चे हैं, मान 10 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं, उनको लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बहुत ही, आप ये मानिए कि लेमन भाषा में तैयार किया हुआ एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चे जैसे घर पे खिलौनों से खेलते हैं, बिल्कुल वैसे खेलते खेलते उनका एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। फ्यूचर रेडी बच्चा तैयार हो जाता है। आप भविष्य में जब जाकर उसको इंडस्ट्री में काम करना है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में जाए, उसका दिमाग उसी तरह से तैयार करने के लिए उसकी फाउंडेशन एज में जो काम करना पड़ता है, वो सारा का सारा काम हमने इस प्रोग्राम के अंदर करा हुआ है। तो मेरा एक इस पे सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, तो सभी दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा, तो सबकी तरफ से मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे। तो आपकी जो कंपनी है टेक कार्टल, उसके साथ मैं भी एसोसिएटेड हूँ काफ़ी सालों से। आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। इवन आपके जो इवेंट्स हैं उनमें भी मैं गया हूँ। रिसेंटली हमने वुमेन क्रिकेट लीग देखा, राजस्थान का पहला, जो कि बड़ा ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो इस प्रोग्राम की आपको क्या जरूरत महसूस हुई? आपने ना बहुत ही सही पॉइंट दबा दिए है। आपको पता है कि मैं बहुत सारी टीचिंग से जुड़ा रहा हूँ। जी। मैंने एक इस जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, उस एज ग्रुप को मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से उनको फ्यूचर रेडी करने के लिए क्या चीजें चाहिए वो पता है। इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो हमको पता है। तो उस जो गैप है ना, उसको मीट करने के लिए हमने प्रोग्राम डिजाइन किया है कि जो बच्चा 10-11 साल का है, उसका माइंड डेवलप हो उस फेज से, उस तरीके से, जिससे वो फ्यूचर रेडी हो जाए। तो ये पूरा ना जो थॉट है वो इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि बच्चा खेलते खेलते कुछ चीजें सीख ले। हर काम को कर तो रहा है, पर वो ये सोचना शुरू करे कि काम हो कैसे रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब बच्चा ये सीख जाएगा तो फिर वो सब तरह के काम आसानी से कर सकता है। तो सौरभ, इस प्रोग्राम से वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। देखो, अब थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है, हम लोग क्या करते हैं, जब उसको बाजार भेजना है तो हम लोग उसको ट्रेन करते हैं कि भाई शॉप पे जाना है, उससे ये पूछना है, ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये करना है, वहां नहीं मिले तो फिर ये करना है। मतलब आपने बच्चे को, हम लोग हमारे घर में बच्चे को सिखाते हैं यस नो के क्वेश्चंस, कि भाई हो तो क्या करना है, नहीं हो तो क्या करना है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये भी ऐसे ही चलता है प्रोग्रामिंग। ठीक है। आप ये मानो कि जैसे बच्चों को क्या पहाड़ा सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, 2x1, 2x2, वो भी क्या पैटर्न्स है। मैथ कैसे बनी हुई, पैटर्न्स तो है। जिस बच्चे को पैटर्न समझ में आ गया, उसने वो पहाड़े सीख लिए, उसने कोई फॉर्मूला सीख लिया। तो ये भी क्या एक तरह की भाषा कह दो आप इसको, एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है जिसमें बच्चा जब इस फेज में आता है, वो धीरे धीरे वो सीखता है कि सोचने का सही तरीका क्या है। और एक बार आपने बच्चे का वो डेवलप कर दिया, आपका बच्चा फ्यूचर रेडी हो गया। अब क्योंकि ये सब चीजें कुछ बच्चों में गॉड गिफ्टेड है, वो पहले से कर रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज के लिए कर रहे हैं या क्या चीज है। पर हर बच्चा उस तरह का नहीं है। जब बच्चा इस प्रोग्राम में आएगा, इस प्रोग्राम को करेगा, यहाँ पे हम लोग उस बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। गेम सारे बच्चे खेलते हैं जी। आप ये मानो कि बच्चा गेम बनाना सीख जाएगा। आपका बच्चा 30 दिन के अंदर आपके लिए गेम तैयार कर देगा, आप उसका बनाया गेम खेल सकते हो। इंटरेस्टिंग। तो अब बच्चे को लगता है कि जब मैं खुद बना सकता हूँ तो यार मेरे को करना चाहिए। और जब वो करना शुरू करता है, तो आप मानिए कि आपका बच्चा 30 दिन बाद बहुत ही जिस स्केल पे अभी वो है, आप जहाँ पे उसको जज कर रहे हैं, बच्चा उससे कई गुना आगे मिलेगा। तो बेसिकली आप, जो अभी तक मैं समझा हूँ, कि ये आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, और जिसमें आप एज अ प्रोजेक्ट, जो कि बच्चों की फेवरेट चीज़ है, गेम, आप उनको डेवलप कर रहे हैं। तो
अभी आपने एक बात कही तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मेरे साथ भी ऐसा ही था जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे या स्कूल में भी थे, तो हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं था कि क्यों कर रहे हैं। तो इनफैक्ट बड़ा ही आपको हंसी आएगी मेरी बात सुन के कि मुझे लगता था कि सी लैंग्वेज स्टार प्रिंट करवाने के लिए। तो सही है। मैं भी, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। हमको भी ऐसे लगता था कि भाई ये सिर्फ प्रोग्राम इसी के लिए है। तो लेटर ऑन जब हम एम्बेडेड में आए तो पता चला कि इसके इसके साथ और बहुत कुछ फन है और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ठीक है, इसके बाद मेरा एक सवाल है बड़ा, बहुत सारे दर्शकों का भी होगा, खास तौर पे माओ का होगा, तो सभी माओ की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ जी। तो अब आप प्रोग्रामिंग सिखाएंगे तो अब आप ये भी बोलेंगे कि बच्चों को लैपटॉप या टैब या मोबाइल दो, बिल्कुल देना पड़ेगा उसे। तो एज अ पेरेंट मैं बड़ा कंसर्न हूँ कि मेरे बच्चे डिजिटल गैजेट्स के ऊपर मिनिमम टाइम बिताएं। तो ऐसे में 10 साल आपने बताया शायद बिल्कुल। एंट्री एज, और 18 साल तक के बच्चों का आपने बताया, तो इतने कम उम्र के बच्चों को डिजिटल गैजेट देना या लैपटॉप देना कहाँ तक वाजिब है? आप इसको कैसे ठीक कह रहे हैं? देखो बात आपकी बिल्कुल सही है। एज एन पेरेंट आपको लगता है कि मेरा बच्चा डिजिटल गैजेट्स यूज करेगा तो उसकी आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है वो कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो रिलेवेंट नहीं हो। बट आप क्योंकि खुद इस तरह के सिस्टम में काम करते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको अपने डिवाइस में डाल सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। और दूसरा, आप ये मानो कि जिस भविष्य के लिए बच्चे को तैयार करना है ना, उसको वो गैजेट्स देने पड़ेंगे। जी आप उसको आज नहीं दोगे, आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। आप ये मानो कि एक शिप पानी में है, जी वो पानी में स्मूथली चलती है जी और वो उसी पानी में डूब भी सकती है। बिल्कुल। तो गड़बड़ ये नहीं है कि डिजिटल वाला सिस्टम खराब है, गड़बड़ ये है कि हम लोग जब बच्चा हमारा वो डिजिटल गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो उसमें वो कर क्या रहा है। हाँ, बेसिकली एज वो एन पेरेंट बैलेंस हमको जो ये करना आपने, पड़ेगा। जी जी एज ए पेरेंट्स हमको पेन लेना पड़ेगा कि हमारा बच्चा उस डिवाइस के साथ क्या कर रहा है, सिर्फ रील स्क्रॉल करे जा रहा है कि उसमें कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, ये हमको पेन लेना पड़ेगा। और आप बिलीव करें, जिन पेरेंट्स के साथ हमने काम करा, जिन बच्चों के साथ काम करे, दे ऑल आर हैप्पी। उनको लगा कि उनका बच्चा अब जो फोन यूज कर रहा है ना, वो सही चीज के लिए यूज कर रहा है। तो सौरभ, मेरे एक सवाल और है आपसे, जो कि दूसरे पेरेंट्स का भी होगा। तो अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बहुत सारे सवाल करे पेरेंट्स की तरफ से, तो एक सवाल और है कि मेरा बच्चा ऑलरेडी स्कूल जा रहा है और उसका एक वहाँ पे रूटीन करिकुलम है, तो उस करिकुलम से ये जूनियर कोडर जो प्रोग्राम है इसका क्या रिलेशन है? मैं आपको बताऊं, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, आपने उसके बारे में सुना होगा। जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो सारी की सारी स्किल बेस्ड है। जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं कि बच्चे की स्किल डेवलप करनी है, ठीक मतलब है। उसको सारे काम आना चाहिए। उसको पंचर लगाना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम भी है, जी अब उसको कोडिंग भी है। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि स्कूलों में जो आज की ट्रेंडिंग क्लासेस होनी चाहिए वो सबसे लिस्ट है। आप ये देखो कि हफ्ते में एक दिन कंप्यूटर की क्लास लगेगी, जी और अब जिस बच्चे को हफ्ते में एक दिन कंप्यूटर क्लास लग रही है वो क्या सीखेगा? सही बात है। अभी तो मेरे ख्याल जूते नहीं उतरवाते होंगे ना? नहीं, हमें जैसे वो सीन चल रहा है। हम लोग जब 12th में थे तो हमें जूते अब उतरवा जूते के उतार के नहीं जाना पड़ता, कंप्यूटर लैब में ले जाएगा। अब जूते पहन के आप जा सकते हैं। मतलब जी जमाना चेंज हो गया, बट कंप्यूटर लिटरेसी अभी भी बहुत पीछे है। जी तो अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है, इतना बड़ा हमारा सिस्टम है, इतनी पॉपुलेशन है, स्कूल से एक साथ इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है। जी गवर्नमेंट का प्लान है 2034 तक, 2034 तक। जी आज से भी 9 साल बड़े हैं। जी आज से 9 साल बाद अगर आपका बच्चा वो चीजें सीखेगा, जब सिस्टम रेडी हो जाएगा, तो फिर तो वो तो पीछे रह गए। जी तो ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग स्कूल सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस, उसका अपना तरीका है, वो वैसे ही काम करेगा। जी बट एज एन पेरेंट, एज एन एजुकेटर, एज एन डेवलपर, या हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, एज एन इंडियन, ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम लोग उसमें कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन दें। जी तो ये एक पार्टिसिपेशन है कि भाई हम लोग एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे को वो स्किल दे दें जो उसको फ्यूचर रेडी बना सकती है। आपका बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसकी बढ़िया होती है, जी क्रिएटिविटी उसकी इंप्रूव होती है। ये तीन तो चीजें चाहिए। आप किसी भी बड़े लीडर को सुन लो, बिल्कुल। सब क्या बोल रहे हैं कि भाई बच्चे में ये डालो, ये डालो, ये डालो। तो हमने वो प्रयास करा है कि बच्चे में हम लोग ये चीजें डाल सकते। जी बहुत बढ़िया। तो एक मेरा टेक्निकल क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो आपका प्रोग्राम है जूनियर कोडर, बेसिकली क्या प्लेटफॉर्म है इसका और क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन पूछा। कई बार क्या होता है कि
जब हम लोग डिजाइन करते हैं क्लाइंट्स के लिए तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं और पूरा का पूरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग जिनके बड़े बड़े नाम है, जिनके नाम सुनते ही लगता है कि यार पता नहीं क्या लोग कर रहे होंगे, ये उससे ना बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है। स्क्रैच 3.0 इसको बोलते हैं। जैसे बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं, नीले हरे काले पीले कलर के ब्लॉक्स बच्चे यूज करते हैं, वैसे ही ब्लॉक्स इस पूरी प्रोग्रामिंग में बने हुए हैं जी। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, बच्चा उठाता है रखता है, उठाता है रखता है, उठाता है रखता है, और इसी से वो ना प्रोग्राम बनाना सीखता है। उसकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होती है कि भाई अप क्या है, डाउन क्या है, गाड़ी चलती है तो जब लेफ्ट टर्न लेता है तो कौन सा टायर किधर जाता है, कौन सी रोटेशन किधर होती है। इवन आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप का कोर तरीका क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है। आपने मैसेज भेजा, मेरे पास मैसेज आया तो मुझे नोटिफिकेशन है ना, जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट होती है कि नहीं जी। अब हम लोग उस 10 11 12 साल के बच्चों के ब्रॉडकास्टिंग सिखा देते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आप ये देखो कि उस बच्चे को कोर लॉजिक क्या समझ में आ गया कि बड़े बड़े जो ये हम लोग गैजेट्स यूज कर रहे हैं इनके पीछे की बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है। मतलब अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो इस प्रोग्राम के कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा है वो ना सिर्फ गैजेट चलाना जानता है, ये भी जानता है कि उसके बैक एंड में क्या चल रहा है, राइट। बहुत सारी चीजें सीख जाएगा वो, बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। उसका थॉट ये डेवलप हो गया ना कि यार अगर मैंने किसी जगह क्लिक किया है तो इसके पीछे जो काम हो वो कैसे हुआ होगा। ठीक वो है। सोचना शुरू कर देगा कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा होगा, क्या लॉजिक लगा होगा। अच्छा एक बात और, ये प्रोग्राम आप शुरू कब से कर रहे हो? ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे 1 जून से, अभी जो रिसेंटली आने वाला 1 जून है उससे। जी। जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो हम लोग 1 जून से शुरू कर रहे हैं, और जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो 8 तारीख तक हम लोग उसको शुरू करेंगे जी। और मैं आपको सही बताऊं, पहले हम लोग को ना इसका ऑफलाइन शुरू करने का विचार नहीं था जी। पर फिर मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला, उन्होंने बोला कि यार एक पर्सनल टच जो है ना वो जरूरी है। जी। तो मैंने उस थॉट को अपने अंदर रखा कि चलिए आप एक काम करते हैं, कुछ बच्चों को हम लोग जो है पर्सनली सिखाते हैं। उनके साथ रहने से क्या होता है कि हमको समझ में आता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है उसको, और एज अ ट्रेनर एज अ डेवलपर आपको हमेशा नई लर्निंग मिलती है जी। तो इसीलिए हमने इसमें 7 दिन का गैप रखा है। 7 दिन बाद हमारा वर्चुअल वाला शुरू हो जाएगा प्रॉपर, एंड 1 तारीख से हमारा ये जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू है। तो गंगानगर के हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम भी गंगानगरी टॉक्स है, तो आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि गंगानगर से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है ऑफलाइन बैच की 1 जून से। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ये कोर्स ज्वाइन करें और अपना इंटेलेक्चुअल स्किल्स बिल्ड करें, उनके लिए मैं वापस एक बार बता देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, आप एड्रेस भी नोट कर सकते हैं। टेक कार्टल, सेक्टर 17, मार्केट, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप नोट कर सकते हैं 8963012542। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।